पकड़े जाएंगे। फरहाद को उसके कर्मों का फल मिल चुका है। अब अगर तूने कुछ भी गलत किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। हमारे घर का सुख चैन वापस आ गया है। जरा सोच। एक बात बतानी है तुझे। पुलिस किसी मेसिद नाम के सन के आदमी की बात कर रहे थे। पुलिस को लगता है कि मर्डर उसी आदमी ने किया है। जरा अपना मोबाइल देना। लेकिन क्यों? तू मोबाइल देगा या नहीं? उसे गलती से भी कॉल मत करना, समझा? और हाँ, कुछ भी बोलना मत। उसे पापा जेल की सजा नहीं झेल पाएंगे। उन्हें पहले ही हार्ट अटैक आ चुका है। उनकी हालत बहुत नाजुक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, कुछ भी करने से पहले सोच। फरहाद की वजह से हम पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हैं। पापा के लिए चुप रहना प्लीज। मुझे लगा कल रात के बाद तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी। किसी ना किसी को वीनस को रोकना ही था। तुम उसे घर नहीं ले जाते तो वो प्रॉब्लम खड़ी करती। हाँ सही कहा। खैर, मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। मेरा गुस्सा ज्यादा दिन नहीं रहता। थैंक गॉड कल रात बारिश और जेमरे वहां पर नहीं थे, वरना वीनस को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन मेरा ये मानना है कि बारिश और जेमरे कल रात की पार्टी में आना ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ सही कहा, लेकिन अच्छा हुआ वो नहीं आए, वरना वीनस उन्हें भी नहीं छोड़ती। ज़ेनेब, मैं कल रात की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आज तुम और मैं पहली बार अकेले मिल रहे हैं। इसलिए तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल मेरे लिए खास है। चलो कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। कोई आने वाला था क्या? नहीं। कौन है? कल रात को मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारा दिल नहीं भरा कि अब दरवाजा भी नहीं खोल रहे? कल रात के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ओह, अब समझी मामला क्या है। वीनस, आने से पहले तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? आई थॉट हमारे बीच कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है। वीनस, मैं तुमसे कल रात के बारे में बात करने आई थी, लेकिन तुम्हारा जवाब देख लिया। तुमने मुझे इस वजह से वहां से भेज दिया था ना? तुम चाहती क्या हो? तो ज़ेनब, मेरे जाने के बाद पार्टी कैसी रही? दिख रहा है काफी एंजॉय किया होगा। जब बुराक तुम्हें घर छोड़ने गया था, हमारी पार्टी वहीं खत्म हो गई थी। बुराक मुझे घर छोड़ने नहीं आया था, मैं खुद चली गई थी। वीनस का मूड ठीक नहीं था, इसने मुझे अपने साथ आने नहीं दिया, लेकिन मैं इसकी सेफ्टी के लिए घर तक इसके पीछे गया था। लेकिन मैं तो घर गई नहीं थी, मैं तो कहीं और पार्टी करने चली गई थी। बुराक, मुझे लगता है तुमने अभी से ज़ैनब से झूठ बोलना शुरू कर दिया है। पोor गर्ल। वीनस, जाओ यहाँ से। ओके ओके, आई एम सॉरी। लगता है मैंने इसके सामने तुम्हारे सारे राज खोल दिए। वीनस, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम मुझसे इस तरह बिहेव नहीं कर सकते। तमीज से बात करो मुझसे। दफा हो जाओ।
और आइंदा मुझसे मिलने की हिम्मत तक मत करना। ठीक है, लेकिन याद रख लेना, तुम्हें एक दिन मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी। जब तुम्हारे पास कोई नहीं होगा, मदद मांगने मेरे ही पास आओगे। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ज़ेनब, मेरी बात सुनो। मैं इस तरह किसी की प्रॉब्लम्स में फंसना नहीं चाहती। प्लीज मुझे जाने दो। रुको, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है ज़ेनब, कुछ बताना है तुम्हें। देखो, हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं वीनस के पीछे नहीं गया था। कल रात मैंने गुने का पीछा किया था। जब मैं वीनस को गाड़ी तक छोड़ने गया, तभी मैंने गुने को देखा। कोई मुझे चुप नहीं करा सकता। मैं सबको सब कुछ बता कर रहूंगी। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। बताइए, आप कहाँ हैं अभी? तुम मुझे अकेला भेज रहे हो? तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं बाद में आता हूँ वीनस। ठीक है पापा, मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा। बताइए तो सही, आप अभी हैं कहाँ? हाँ हाँ, आप वहीं रहिए। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि वो किससे बात कर रहा था। मैंने उसे पुलिस का नाम लेते हुए सुना, इसलिए मैंने उसका पीछा किया। मैं जानना चाहता था कि हो क्या रहा है। मैंने जंगल तक उसका पीछा किया, लेकिन फिर वो गायब हो गया। पता नहीं अचानक कहां चला गया। काफी देर तक उसे ढूंढा, फिर मैं वापस घर लौट आया। तुमने ये सब जाकर पुलिस को क्यों नहीं बताया? चुप क्यों रहे? मैं उन्हें क्या बताता? मैं जंगल तक क्यों गया था? और वैसे भी गुने का पीछा करने की मेरे पास वजह नहीं थी, इसलिए नहीं बताया। यही सच है।